देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। साथियों, ये सॉन्ग आपने सुना, ये सॉन्ग, ये गाना बहुजन समाज का शेर विशाल गाजीपुरिया ने इसको आवाज दी है। और ये जो गाना गाया है, देश के संविधान की जो मौलिक अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं उसके अनुसार उन्होंने इस गाने को गाया और गाने के बाद सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया है। साथियों, इस गाने को, सॉन्ग को फिल्मांकन करने के लिए पूरी टीम उनकी लगी। विशाल और उनकी पत्नी सपना बोध, उन दोनों को सबसे पहले तो मैं कृतज्ञ और साधुवाद देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि इन लोगों ने ऐसा कार्य करके दिखाया जो आज मनुवादी व्यवस्था के दौरान जो चल रही सरकार है, उस सरकार को एक ऐसा तमाचा मारने का काम किया है जहां एक राजनीतिक पार्टियां भी नहीं कर पाई हैं। तो सबसे पहले तो जो विपक्ष के अंदर पार्टियां हैं, जो भी हमारे सम्मानित साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, अपील भी है कि इस गाने को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको पूरे देश के सामने लेकर के आएं और विशाल के समर्थन में आगे आएं, क्योंकि विशाल को, जो विशाल का गाजीपुर के अंदर घर के ऊपर जो उन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ था, जो भी लोग इस गाने से परेशान थे उन लोगों ने उसके स्टूडियो को जला दिया, जान से मारने की धमकी दी गई है, बराबर उसको फोन किया जा रहा है और वो बहुत परेशान है। घर परिवार उस छोड़ करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश है। साथियों, कल ही मेरी बात विशाल से हुई है, विशाल के परिवार से हुई है और आपके भाई ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपके साथ हम लोग खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है, भीमसेन आपके साथ है। साथियों, आप लोगों से अपील करूंगा, विनती है कि इस बहुजन शेर ने जिस तरीके से एक अतुल्य कार्य किया है उसका साथ दें, वरना आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई भी विचारधारा आगे नहीं आ पाएगी, वहीं दम तोड़ देगी। साथियों, ये गाना बहुत अच्छा बना है और यह गाना मैंने कल कई बार सुना, आज भी मैंने सुना है। इस सॉन्ग के माध्यम से विशाल गाजीपुरिया ने जो देश के हालात हैं वो बताने का काम किया है। उसको काफी लोगों ने फोन करके पूछा, धमकाया, डराया कि आप ये बताइए देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या बेच दिया। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, ये जो गाना है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं है, उन अंधभक्तों के ऊपर है जो अंधभक्त आज देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। देश की सरकार जो भी कार्य करती है उस कार्य को ये बढ़ा चढ़ा करके जनता के बीच में दिखाने का काम करते हैं। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो सवाल कर रहे हैं गाजीपुरिया से, विशाल से, कि देश की सरकार ने क्या बेच दिया, ये गाना उनके ऊपर क्यों फिल्माया गया। तो मैं बताना चाहता हूं, आपने सबसे पहले इस देश के लाल किले को गिरवी रखा, जो देश का गौरव, जहां आजादी के 73 वर्षों में हर बार देश का प्रधानमंत्री देश को जब संबोधित करता है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस और हमारा गणतंत्र दिवस, दोनों फेस्टिवल जो राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाने जाते हैं, उस राष्ट्रीय धरोहर से खड़ा होकर के देश का प्रधानमंत्री गरिमामयी उपस्थिति में देश को संबोधित करने का काम करता है। सबसे पहले आपने वो गिरवी रखा अडानी को,
वो अडानी ग्रुप, जिस अडानी ग्रुप को कभी कोई जानता नहीं था, आज देश का बच्चा बच्चा अडानी को जानता है। देश के अंदर क्या दो ही व्यक्ति हैं जो उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी? आपने देश के लाल किला को गिरवी रखा, आपने देश की रेल को गिरवी रखा, आपने देश के एयरपोर्ट को गिरवी रखा, आपने देश का बीएसएनएल बिल्कुल खत्म कर दिया, आपने देश के बैंकों को गिरवी रख दिया, निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया उनका, आपने सड़कें गिरवी रख दी, आपने सब प्राइवेट कर दी, आपने सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को आपने जो पूंजीपति घरानों के हवाले कर दिया। क्या क्या आपने गिरवी रख दिया, क्या क्या आपने बेच दिया? ये बेचना नहीं तो क्या है? जब किसी भी व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद शोहरत मिलती है और आने वाली जो उसकी नस्ल है अगर उसको अच्छे से नहीं चला पाती है, गिरवी रख देती है या बेच देती है, तो सीधा एक आरोप लगता है कि उसकी नस्ल के ऊपर कि उसने अपने पूर्वजों की संपत्ति को संभाल के नहीं रख पाया। ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति थी जो आपने अपने स्वार्थ के रूप में अपने दोस्तों, अपने घनिष्ठ नजदीकी उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। साथियों, विशाल ने इस गाने के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री द्वारा, देश की केंद्र की सरकार द्वारा, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितना भी निजीकरण, जितना भी देश के संस्थानों को आपने निजी हाथों में दिया है, उसी के ऊपर उन्होंने वो गाना गाया है और उसमें कोई गलत नहीं है। जितने भी घराने, जितने भी प्राइवेट किए हैं, उन संस्थानों के अंदर काम करने वाला जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, वो कहां गया? उसकी नौकरी चली गई। आज आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास सरकारी संस्थान नहीं है, सब कुछ आपने प्राइवेट कर दिया है। तो देश का युवा, देश का बेरोजगार आज चिक चिक कर कह रहा है कि हमें रोजगार दो। आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, लेकिन नहीं दे पाए। आपने जितने भी संस्थानों में नौकरियां मिलती हैं, लोग कर रहे हैं, उनको भी आपने प्राइवेट कर दिया। तो देश का युवा कहां जाए? वो चीख चीख कर आपसे इंसाफ नहीं मांगेगा, आपसे जॉब नहीं मांगेगा, नौकरी नहीं मांगेगा। उसी में से एक कड़ी विशाल ने अपने गाने के माध्यम से इसको देश को बताने का काम किया है कि देश के एक चाय वाले ने क्या क्या बेच दिया है और क्या क्या उन्होंने इसका निजीकरण कर दिया है। साथियों, विशाल गाजीपुरिया और सपना बौद्ध को सुरक्षा देने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। मेरी आज ही वहाँ के एसपी से बात हुई है। हम लोगों ने पूरा दबाव बनाया है वहाँ के एसपी के ऊपर कि किसी भी तरीके से करके जिन लोगों ने उनको धमकी दी है, उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और विशाल और सपना बौद्ध को तत्काल प्रभाव से उनको सुरक्षा दी जाए, उनको गार्ड दिए जाए, जिससे कि वो अपने घर और परिवार में रह करके अपने परिवार के बीच में रह करके अपना जो भी वो वर्क कर रहे थे वो उस काम को करते रहे। साथियों, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। उस गाने को मैंने आज भी और कल भी दोनों बार अपने फेसबुक पेज से और फेसबुक मेरा जो अपना अकाउंट है और तमाम जितने भी हमारे पास में ग्रुप हैं उन सभी से मैंने अपलोड किया हुआ है। उस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कराने का काम करें। विशाल के हेल्प के लिए, विशाल को सुरक्षा देने के लिए, विशाल के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आए और देश को बताएं, सरकार को बताएं कि आज एक भाई ने अगर कोई आवाज़ उठाई है तो वो गलत नहीं है, वो संविधान के अनुसार है। संविधान के मौलिक अधिकार जो हम लोगों को मिले हुए हैं, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 के अकॉर्ड है। तो ये हमारा अधिकार है। हम लोग अपने लिए किसी भी रूप में अपनी बात रख सकते हैं, देश के सामने अपनी बात लेकर गा सकते हैं। साथियों, यहाँ मेरी बात खत्म होगी। दूसरा, मैं अपना एक वाक्य और जोड़ूंगा, क्योंकि कल ही भारतीय जनता पार्टी का एक पत्रकारिता करने वाला मुखौटा अर्नब गोस्वामी मुंबई पुलिस की हिरासत में है। तो सुन लीजिए, आइए मैदान में मैं आमने सामने बात करता हूँ, तो सुन लीजिए। जिस अदालत में मुझे बुलाना है उन पर डॉक्टर जी ही आप बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई।
मैं धोखे से निकल गई आज क्या- मैं मरी जाऊंगा भगवान जिसने देश के माहौल को बड़ा खराब किया था, सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या वाले मामले में बड़ा चीख चीख करके वो बोला था कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा तमाम कोई भी एविडेंस, ना ही उसके परिवार के लोग और ना ही जो भी इन्वेस्टिगेशन जो कर रही थी सीबीआई वगैरह, कोई प्रूफ नहीं दे पाई है और उस केस को बंद करना पड़ा। और अर्नब गोस्वामी ने तमाम जितने भी हमारे अभिनेता को पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अर्नब गोस्वामी एक आत्महत्या में उकसाने के जुर्म में धारा 306 किसी को भी आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में इल्जाम में जेल में है। कल ही उसको 14 दिन की हिरासत में जेल भेजा गया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रीगण उसकी मदद के लिए आगे आए हैं और बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं। बहुत सारे जो एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं जिस विचारधारा का हम लोग विरोध करते हैं, वो आज उसके समर्थन में उतर आए हैं। यानी कि वो अर्नब को अच्छा मानते हैं और जो व्यक्ति, जिस लड़के ने 5 करोड़ रुपए उसने अर्नब गोस्वामी को दिए थे और उसने जब वो पैसा वापस मांगा तो इन लोगों ने नहीं दिया। उसने बराबर इन लोगों को से कहा, अपील की, विनती की, निवेदन किया। जब इन लोगों ने पैसा वो नहीं दिया तो उसने, जिसका उनके ऊपर पैसा था, उस दबाव में आकर के उस लड़के ने और उसकी मां ने, दोनों ने आत्महत्या कर ली और वो एक सुसाइड नोट लिख करके छोड़ के गई कि हमारी मौत का जिम्मेदार अर्नब गोस्वामी है। साथियों, 2018 का ये मामला है। आज उसकी बहन ने ये मामला उठाया था अभी कुछ रोज पूर्व और महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने उस मामले को देखा, गंभीरता से उसको लिया और उस पर अमल करते हुए उस पर पुनः मुकदमा पंजीकृत करते हुए कल सुबह 6 बजे उसको गिरफ्तार करने का काम किया है और उसके समर्थन में काफी लोग आगे आए हैं। आप लोगों ने उसकी बहस देखी, आप लोगों ने उसकी डिबेट देखी है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता था रिपब्लिक भारत के माध्यम से। उसने कभी कोई देश की बात नहीं की, उसने कभी रोजगार की बात नहीं की, उसने कभी किसी जो लॉकडाउन रहा है उस लॉकडाउन में इतने लोग जो प्रभावित रहे, कभी उनके लिए कोई बात नहीं की है। तो मैं मानता हूं अर्नब गोस्वामी जैसे व्यक्तियों को सही जगह पहुंचना चाहिए और ये सही जगह पहुंच गया है। इसके जो समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी आप लोगों को जवाब देना है, उसके लिए भी आपको आगे आना है। और साथियों, मैं आप लोगों से पुनः अपील करूंगा कि विशाल गाजीपुरिया और सपना बोध को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को आगे आना है। बहुजन महासम्मेलन आजमगढ़ में आज हमारे साथ है विशाल गाजीपुर और सपना बोध, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। भोजपुरी गानों में डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के जो भोजपुरी गाने हैं उनके अंदर इन्होंने महारत हासिल की है। विशाल, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछली बारी में जब लखनऊ में मिले थे, डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के ऊपर ही गाना क्यों शुरू किया, जबकि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है? आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी देहाती फिल्म के अंदर आप अपने अभिनय को निखार सकते थे, वहाँ पर पैसा भी कमा सकते थे, लेकिन आपने ये जो रास्ता है बड़ा कांटों भरा रास्ता है, आपने इस बाबा साहब के मिशन के ऊपर ही क्यों अपना ध्यान केंद्रित किया? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लोग होते हैं अपने धर्म को मजबूत करने के लिए कांवर गीत, छठ गीत, होली गीत, लोकगीत गाते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने बौद्ध धर्म को मजबूत करने के लिए बाबा साहब के मिशन गीत गाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के धम्म गीत गाते हैं। सर सपना, आप बताएं मुझे कि जो गीत आप गाती हैं, आप महिला हैं, युवा हैं, आपको भी दूसरे रास्ते मिल सकते थे, लेकिन आपने ये कांटों भरे रास्ते क्यों पसंद किए? सर, मैं तो पहले देवी गीत गाती थी जी, और बाबा साहब का मिशन गीत अभी मैं 9 महीने से गाती हूँ। मतलब बाबा साहब से प्रभावित हुई? हाँ। सपना बोध हमारी पहले जागरण और शिव चौकी और जो साईं चौकी हैं वो क्या करती थी, लेकिन जब से बाबा साहब के बारे में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, बाबा साहब की किताबें इन्होंने पढ़नी शुरू की, उसके बाद से इन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं। अच्छा सपना, मुझे ये बताइए, पहले आपको ज़्यादा सुकून मिलता था या अब ज़्यादा सुकून मिलता है? नहीं सर, अब मुझे मिलता, क्योंकि पहले पैसा मिलता था लेकिन अब मुझे सम्मान मिलता है। सम्मान से बढ़कर पैसा नहीं है सर।
सम्मान से बढ़कर पैसा नहीं है। इसी बात को मैं सुनना चाहता था सपना बोध और इन जैसी हजारों युवतियों से। मैं अक्सर पूछता हूँ कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया। सपना ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया यहाँ पर कि हमें सम्मान जो मिला है बाबा साहब के द्वारा वो बहुत अनमोल है। पैसा तो पूरी ज़िंदगी बनी रहेगी। विशाल, जैसा सपना ने कहा कि सम्मान, कैसा लगता है जब आप मंचों पर गाना गाते हैं और हजारों की संख्या में जो युवा है, जो वहाँ के श्रोता हैं, वो आपको सुनते हैं, ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं और आपके साथ फोटो सेल्फी खिंचवाने को ललायत रहते हैं? सर, मैं तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हमको सम्मान मिलेगा और इतना लोग मुझे लाइक करने वाले मिलेंगे। लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं कि जिन्होंने संविधान के दायरे में हम लोग को रख करके संविधान दे दिए और संविधान के पाकर हम लोग आज अपनी खुली आवाज़ में अपनी बातें रखते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग को सम्मान मिलता है, यही सबसे बड़ी हम लोग का एक उपलब्धि है। आप बताएं, आप बाबा साहब से प्रभावित हैं और बाबा साहब ने महिला, जैसे आपने अभी कहा कि बाबा साहब ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, आप कुछ बाबा साहब का ऋण उतारना चाहेंगी या बाबा साहब के बारे में कुछ दो शब्द या बाबा साहब को नमन करना चाहेंगी? मैं सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ और सभी यहाँ पर जो उपस्थित मेरे मिशनरी साथी हैं, मैं उनको भी नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। सर, मैं आपको भी साधुवाद देती हूँ कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पहली बार समतावाद चैनल पे आज बोल रही हूँ। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद सर। सपना, एक आखिरी सवाल आपसे। जी सर। आपने आगे क्या सोचा है? आप दोनों लोग, जो आप दोनों ने अपनी एक टीम बनाई है, आप दोनों आगे कहाँ तक जाने की सोच रहे हैं? आपकी क्या प्लानिंग है भविष्य की? देखिए सर, प्लानिंग ये हम लोग की है कि जिस प्रकार से आज हम लोग को तो संगीत का ही काम करना है। जिस प्रकार से लोग बाबा साहब की मिशन को स्पीच के माध्यम से दे रहे हैं, बाबा साहब की मिशन को पूरा करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग गीत और संगीतों के माध्यम से चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी लगभग 6-7 सीडी मार्केट में आ चुकी हैं जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आपने निकाली हैं। मेरा सवाल ये है कि आगे की आपकी रणनीति क्या? आप कुछ फिल्म इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि आप तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर फिल्म बनाएं, उसके अंदर अभिनय करें? क्या बात है सर, वही सोच है मेरा कि मैं एल्बम गा करके बुद्ध भजन और मिशन गीत का जो गा करके, इसके बाद मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे मुझे पूरे भारत में पॉपुलरिटी मिल जाए पूरा पूर्ण रूप से, तो मुझे सम्मान सहयोग मिलेगा। उस सहयोग को पा करके मैं एक फिल्म ऐसा बनाना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से अदर फिल्मों में होता है कि एक लड़की को पाने के लिए फिल्म बनती है, उसके ऊपर 3 घंटा लड़ाई चलता है, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारा बाबा साहब का जो मिशन था बौद्ध राष्ट्र शासक बनाने का पूरा भारत को, उस हम लोग का फिल्म में बनेगा कि जिस प्रकार से एक लड़की को पाने के लिए लोग लड़ाई करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग अपने इस फिल्म में अपने बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की बात आएगी, कठिनाई आएगी, उसमें लड़ाई करेंगे और अंततः लास्ट उसका ये डिसीजन आएगा कि फिल्म हम लोग का समाप्त होगा कि पूरे भारत बौद्ध में हो जाता है। उस वक्त हम लोग का फिल्म समाप्त हो जाएगा। हम लोग का यही रहेगा उस फिल्म में उद्देश्य कि पूरे भारत को बौद्ध में करना है। इतनी सी छोटी उम्र में इतना बड़ा उद्देश्य है, पूरे भारत को बौद्ध में करना है। ये थे हमारे साथ भोजपुरी गानों के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक विशाल, और हमारे साथ सपना बोध। एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने दिया, अपने पूरे जो समाज के जो युवा हैं उनके लिए एक मिसाल बन चुके हैं, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं समता आवाज़ टीवी चैनल से दोनों गायकों का सम्मान और साधुवाद करता हूँ। ये इन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल पर आज दिया। मैं मनोज अंतानी, समता आवाज़ टीवी चैनल से। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद आप दोनों का। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम।